साईं की बात। बच्चे, अपनी आजीविका की चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? ज्यादा मत सोचा करो, इतना चिंतित मत रहा करो मेरे बच्चे अपने भविष्य को लेकर। तुम्हारी साईं है ना, तुम्हारी साईं माँ, वो सब करेगी मेरे बच्चे। इतना चिंता मत किया करो, इतनी सोच विचारी मत किया करो मेरे बच्चे। तुम तो वो मेरे खास बच्चे हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, इतने प्यारे हो तुम। बस श्रद्धा और सबूरी रखो। क्या मांगता हूँ मैं तुमसे? सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, वो दो ना मुझे। फिर देखो उसके बदले मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, खुशी लाऊंगा, हंसी लाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, अभी जो तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उन सब से तुम बाहर आ जाओगे मेरे बच्चे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और सुनो, ज्यादा घबराया मत करो, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो हिम्मत लाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है और तुम आगे बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि वो पशुओं की इतनी सेवा करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें डालते रहते हैं, उन्हें खिलाते रहते हैं, चाहे अपने घर से चुपके चुपके ही सही, चोरी छुपे ही सही, लेकिन खिलाते ज़रूर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये सेवा भाव जो है ना उनके अंदर, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, और मुझे बहुत भाता है। ऐसे ही सेवा करते रहा करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरी बच्चियों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो जिस परेशानी में घिरी हुई है ना, उसका रास्ता मैंने उन्हें दिखा दिया है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वक्त की चक्री ऐसे घूमेगी ना मेरे बच्चे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। धीरे धीरे कर कर सब तुम्हारे में हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है ना, तो बस मेरे बच्चे बिल्कुल चिंता मत करो। और अपने आप को ऐसा बना लो मेरे बच्चे कि तुम्हें हर हाल में खुश रहना है। किसी की बातों पर इतना मत ध्यान दिया करो और ना अपनी खुशी को किसी पर आश्रित रखो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में हो, जिसके हंसने पर तुम हंसो और जिसके रोने पर तुम रो जाओ। ऐसा मत बनो मेरे बच्चे, ऐसा मत बनो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे और उठाते आए हैं। तुम जानते हो ना मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओ मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, आखिर कैसे पूरी नहीं करता मैं तुम्हारी इच्छा? तुमने मुझसे इतना ही तो मांगा था ना। देखो परिस्थिति कैसे बदल गई। तुमने मुझसे कहा था ना कि साईं मैं आपका नाम जाप करता रहूं, और देखो तुम इस परिस्थिति में भी मेरा नाम जाप करते रहे और तुमने इतने करीबी से मेरा एहसास किया। और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। और ऐसा कहोगे ना कि साईं आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप पर तो मेरी कृपा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और हमेशा रहूंगा मेरे बच्चे। तुमने जिस तरह से, जिस सेवा भाव से मेरी सेवा की है, मुझसे प्यार किया है, वो कोई नहीं कर सकता। तुमने हर एक चीज़, अपने सुख दुख गम सब बांटते हो मुझसे, मैं जानता हूँ। और सुनो, तुम नहीं जानते कि अगर एक बार नाम लेने पर ना मेरा सारे कर्म, लाखों के कर्म नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन तुमने तो मेरी बहुत बार भक्ति की है, दिन में हजारों बार मेरा नाम पुकारा है, तो तुम्हारे कर्म तो सोचो कितने हद तक कट चुके हैं। और तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। जब तुम चलते हो ना तब भी तुम्हारा ध्यान रखता हूँ कि तुम गिर ना जाओ। और ऐसा कई बार हुआ है ना कि तुम चलते चलते गिरे हो और गिरते गिरते तुम्हारा हाथ थाम लिया किसी ने, वो मैं ही था मेरे बच्चे। मैं ही हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ, तुम्हें गिरने नहीं देता, तुम्हें चोट नहीं लगने देता। और तुम जानते हो कि तुम इतने प्यारे हो ना कि तुम्हारे माध्यम से कितने बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, उनकी जिंदगियों में उजाले आ चुके हैं, उनका उद्धार हो चुका है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने दिखाते नहीं कि वो मुझसे जुड़ चुके हैं, लेकिन वो उस रास्ते पर आ चुके हैं मेरे बच्चे जिस रास्ते पर तुम हो। और वो तुम्हें देखकर ही हुआ है, वो चमत्कार तुम्हें देखकर हुआ है, तुम्हारी भक्ति को देखकर हुआ है मेरे बच्चे। वो भी तुम्हारे मार्ग पर चलना चाहते हैं, साईं के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हें दिखाते नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर है। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।